हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी वर्ल्ड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं या फिर मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये किसी भी तरीके से जब आप दूसरों से एनीथिंग दैट यू गेट अनदर पीपल टू डू इट फॉर यू इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बड़े पैमाने पे अगर बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। पहले उसके लिए आप चीजों को प्लान करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, लीड करते हो और कंट्रोल करते हो। किसको? ह्यूमन बींग्स को, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है उनको, आपका मनी जो है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको, सो दैट आप एफिशिएंटली चीजों को इस्तेमाल करके कोई एक अच्छा आउटपुट निकाल सको। इन द सेंस, सपोज करो यू हैव अ टारगेट कि आपको एग्जाम में इतने परसेंटेज लाने, आप अपने अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया को सेट करते हो। जहां से आप उस आइडिया को शुरू, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, आपका एम है, जहां से आप उसको शुरू करते हो कि भाई अब हम इसके बाद से लेकर के हम ये किताबें खरीदेंगे, हम पहले चीजों को प्लान करेंगे कि हमें ऐसे पढ़ना है, उसके बाद हम ये किताबें खरीदेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे, ये नोट्स बनाएंगे, ये सेल्फ स्टडी करेंगे, ये रिविजन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। कंट्रोल करेंगे कि अगर मान लो टेस्ट आपने दिया है तो टेस्ट में अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं जो आपने सोचा था उन मार्क्स से, तो उन सबको साथ में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आप कर रहे हो, वो सारी चीजें मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। अब मैनेजमेंट इज हाउ, जो भी बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट कैसे करता है वर्क फ्लो को, उनके काम को, उनके ऑपरेशंस को और एम्प्लॉयज को, सो दैट वो कंपनी के गोल्स को मीट कर सके। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो होता है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक ऐसे एनवायरमेंट को बनाना जहां पर एम्प्लॉयज जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके और प्रोडक्टिवली भी वर्क कर सके। एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सर्व करती है गाइड के जैसे वर्कर्स को, और एक इस्टेब्लिश करती है उनका टोन एंड फोकस फॉर देयर वर्क। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें जो घूमती है। विजन हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, मोटिवेशन, प्लानिंग हो गया, सक्सेस हो गया, टीम हो गया, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब उसके अंदर ही ये सारी चीजें आती है। इन केस यू हैव बीन आस्क्ड कि आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है, मतलब मैनेजमेंट की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर जो चीजें आती है वो सब उसके कॉन्सेप्ट का हिस्सा होती है। ओके, तो मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? ये मैनेजमेंट ही आपसे ये कहता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स सो दैट आप जो भी गोल्स है उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सको। अब क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। तो कोई भी टास्क जो आप मिनिमम कॉस्ट पे करते हो, बिना किसी वेस्ट के करते हो, उसको हम लोग एफिशिएंटली कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, उस 1 घंटे में बिना फोन यूज किए, बिना कॉल्स या किसी भी तरीके का डेविएशन या टेम्पटेशन यूज किए बिना अगर आप वो 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो मतलब आपने उस 1 घंटे को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। ओके, फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल इसमें दिया है कि मान लो ए गॉट अ टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, तो उसको बोला गया था कि उसको 1000 करोड़ में ये काम करना है, और ए ने क्या किया, यही जो फ्लाईओवर है उसने वो 900 करोड़ में बना दिया। तो उसने एफिशिएंटली वर्क किया है, इन द सेंस कि उसने वो जो समय, वो जो, जैसे हमने आपको समय का एग्जाम्पल दिया था, तो आप समय को बिना वेस्ट किए, वैसे ही एक एग्जाम्पल में बिना मनी को वेस्ट किए उसने क्या किया है, उसने एफिशिएंटली वर्क किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि जो भी काम करो, एक तो वो ढंग से करो, ऊपर से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए। फिर बोला गया है इफेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो भी आपको काम मिला उसको समय पर कंप्लीट करो। अगर आपका जो भी एग्जाम है, अगर आप उसके कहते हैं ना कि 1 घंटा पहले किताब बंद कर देनी चाहिए, हम लोग की प्रिंसिपल हम लोग को यही समझाती थी, लेकिन हम लोग नहीं बंद करते, तो मतलब हम लोग ने अपना जो काम है वो इफेक्टिवली नहीं किया है। जो भी हम लोग का रिविजन है वो अगर हम लोग टाइम पर खत्म कर देते कि भाई हमने चीजों को पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, रिविजन कर लिया है, दोबारा से उसको री रिवाइज कर लिया है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है इफेक्टिवली, मतलब सही समय पर। ठीक है,
तो कीपिंग इन माइंड जो भी अबव एग्जांपल है, सपोज करो ए को 2 साल मिले थे उसको फ्लाईओवर कंप्लीट करने के लिए और उसने वो 2 साल में कर लिया, तो मतलब ए का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, इफेक्टिव है। ठीक है, अब मैनेजर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज को, आर इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग दीज स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लो कोई भी एक मैनेजर है तो उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं जो उसको करने होते हैं। सबसे पहला होता है उसको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होता है कि भाई उसको एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपका एक एम है, अगर आप मान लो आपने पढ़ाई कर रहे हो तो किसी चीज के लिए कर रहे होगे, तो व्हाट इज योर एम, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, वो आपका मेन एम होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल्स बनाते हो, फिर आप स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हो कि हम अपनी परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ेंगे या 10 बजे तक सोएंगे, हम करेंगे क्या। ठीक है, उसके बाद इंश्योर करो कि जो भी कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस की जो भी आप काम कर रहे हो वो सही ढंग से होना चाहिए। इन द सेंस कि अगर हम आपके एग्जाम्पल के सेंस से बोले जाए तो उसमें आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सपोज करो कि रात में 2 बजे उठ करके हम लाइट जला करके पढ़े, तो वहां पे आपको भी ट्रबल होगा, अगले को भी ट्रबल होगा। तो वो कंप्लायंस होना चाहिए कि अगर आपको कुछ रूल्स मिले हैं घर पर कि आपको इस समय से इस समय पढ़ लो, तो वो उनसे कंप्लायंस करना चाहिए, मेंटोर करना चाहिए। इफ यू आर मैनेजर तो आपको अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करनी चाहिए उनको सही राह दिखाने में। ठीक है, बजट्स को, प्रोडक्टिविटी लेवल्स को और परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और उसके बाद कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए, फिर उनको स्टाफ को ट्रेन भी करना चाहिए और मैनेजर को ये सारी चीजें करनी होती है। अब आता है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि टू मैनेज इज टू फोकस एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो इसमें से आप कोई भी 3 डेफिनेशंस आई हैव टेकन, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज 2, आप 3 भी लर्न कर सकते हो। अगर छोटी डेफिनेशन मान लो, देखो ये तीनों काम की डेफिनेशंस है, तो इनसे आपसे हो सकता है कि अगर एमसीक्यूज आपके आते तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लो कि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, या एक डेफिनेशन दे दिया और पूछ लिया गया कि ये किसने बोला है। नहीं तो यू कैन प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली कि आप 2 कोई भी बेस्ट इजी डेफिनेशन जो आपको लग रही है वो पढ़ लो, ब्लैक पेन से लिख देना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे तुम लोग को। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट को हम लोग साइंस, आर्ट या प्रोफेशन क्यों कहते हैं। तो ये आप तब लिखोगे, नेचर में ही इसको मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन ये आप तब लिखोगे जब आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। नहीं तो यू विल राइट इट एज डायरेक्टली, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए तो आप नेचर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो 3 चीजें दी हुई हैं, मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, और ये उसी के की फीचर्स है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ये पढ़ लेना, पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले बोला गया कि मैनेजमेंट एक साइंस है, तो साइंस के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वो ये कहता है आपसे कि मान लो मैनेजमेंट के लिए अगर एक साइंस कंसिडर करें तो हमें कुछ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है, लाइक पीपल हैव टू डू बीबीएस एंड एमबीएस टू बी अ मैनेजर। ओके, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, उसमें कुछ चीजें होती है, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। इन द सेंस अगर प्रैक्टिकल नेचर या कॉमर्स के सेंस में बोला जाए तो यू हैव टू गो ऑन विजिट्स, यू हैव टू सी कि भाई वहां पर इंटर्नशिप्स में एक्चुअली काम होता कैसे, और इन लॉज की यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी आपकी थ्योरीज होती है उनके यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें उसकी खुद की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स है। उसके बाद जो मैनेजमेंट है इट वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर ह्यूमंस के साथ, आउटकम्स ऑफ मैनेजमेंट जो है लेके वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। और तीसरा कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है डू नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, और थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ उसका मॉडिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन से
डील करती है। उसके बाद बोला गया मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट जहां पर आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको अगर आप अप्लाई करते हो, जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपने थ्योरी में पढ़ी है, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो दैट इज नोन एज आर्ट। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। ओके, फिर जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट भी जो मैनेजमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद हाईली पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी होती है, मैनेजर टू मैनेजर ये अलग अलग होती है। और उसके बाद ये एक्शन ओरिएंटेड होती है टू अचीव organizational goals, means you have to take a few actions to achieve organizational goals. ओके, इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर्सनल स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस है और गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स है, मेथड्स है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है एंड प्रैक्टिस है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जिसमें बोला गया कि मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन भी कहते हैं। Management is based on special skills and knowledge. मैनेजमेंट एक फॉर्मल स्टडी ऑफ एक्वायरिंग दीज स्किल्स होता है, मीन्स आपको एक प्रॉपर कह सकते हो कि कोर्स करना पड़ता है उसके लिए ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एक एपेक्स बॉडी है जो गाइडलाइंस को इश्यू करती है फॉर प्रोफेशनलिज्म। फिर एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो मैनेजर्स को करना पड़ता है। और उसके बाद यू हैव प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर अ फी, कि इन केस आप किसी भी कंपनी में जाकर के मैनेजमेंट करते हो तो वहां पर यू आर पेड फॉर योर सर्विसेज, और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जैसे डॉक्टर्स एंड लॉयर्स को भले ही जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तय करती है कि उनके एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा इंडिविजुअली, तो इसीलिए वहां पर यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इसीलिए इसमें कुछ चीजें दी हुई है कि मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जैसे बीबीए और एमबीए के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कोर्स क्राइटेरिया है ना, कि भाई एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, कि अगर आपको बीबीए करना है तो आपके इतने परसेंट होने चाहिए, एमबीए करना है तो इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। फिर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिससे आपको रजिस्टर होना पड़ता है। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और सर्विस मोटिव होता है। फिर दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी नेचर का ही हिस्सा है, बस अगर आपसे नेचर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली उससे कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखोगे। और अगर साइंस आर्ट पूछा गया है, डायरेक्टली आपसे साइंस आर्ट प्रोफेशन पूछा गया है, तो फिर आप उस साइंस आर्ट प्रोफेशन लिख सकते हो। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक, गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस और ऑल परवेसिव बोला गया है। जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो मैनेजमेंट में सबको अचीव करने होते हैं, ठीक है। फिर ये ऑल परवेसिव है, मतलब हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, भले ही वो इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हो, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, पेट्रोल पंप्स हो, एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड। ओके, फिर एक इंटैंजिबल फोर्स है जहां पर यू कैन नॉट सी इट, बट आप उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हो, इसीलिए इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। उसके बाद नेक्स्ट इज की मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ये 3 डायमेंशन है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इन समान मतलब काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, और जितनी भी वर्किंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मैनेज करना। फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें सेपरेट बट फिर भी डिपेंडेंट फंक्शन है, जैसे प्लान करके ही आप ऑर्गेनाइज करोगे चीजों को। पहले आपने तय किया, प्लानिंग की कि भाई हमको इतना टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके बाद ही आप ना अपना बुक्स लोगे, चैनल्स देखोगे जिससे आपको पढ़ाई करनी है, डायरेक्ट करना है, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब इसी का ही हिस्सा होता है। फिर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग नीड्स के साथ इकट्ठे होते हैं, और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वहां पर यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर लिखा हुआ ये एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ भी जो लगातार बदलाव हो रहा है जिसमें उसको कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है तो कई सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो मीट करता है।
आप सपोज करो कि बीच में कोविड आया था, तो उससे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे चेंजेस आए थे। एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन टीचिंग में चला गया था। तो वही उसी को ही हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ में आए, यू कैन प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। If you have liked the video, please do share it with your friends. Do subscribe to my channel. Thank you.